इंसान की जंग, वो पल जब हम लगभग खत्म हो गए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मानसी। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाएगी और दिमाग को हिला देगी। क्या आपने कभी सोचा कि हम इंसान, जो आज दुनिया के हर कोने में हैं, एक वक्त में ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे? जी हाँ, हम बोल रहे हैं नियर एक्सटिंक्शन इवेंट्स के बारे में, जहां हमारी स्पीशीज एकदम ब्रिंक पर थी। तो चलो फुल एनर्जी के साथ डाइव करते हैं इस थ्रिलिंग और इमोशनल जर्नी में और देखते हैं कैसे हमने सर्वाइव किया। रेडी हो? लेट्स गो। टोबा सुपर इरप्शन, जब दुनिया अंधेरे में डूब गई। पिक्चर दिस दोस्तों, 74,000 साल पहले इंडोनेशिया के सुमात्रा में एक वॉल्केनो फटा, टोबा वॉल्केनो। ये कोई छोटा मोटा ज्वालामुखी नहीं था। इसने इतनी ऐश और गैसेज उड़ाए कि पूरी दुनिया में वॉल्केनिक विंटर आ गया। सूरज की रोशनी बंद, टेम्परेचर गिर गया 3 to 5 डिग्री सेल्सियस तक, और पौधी जानवर सब स्ट्रगल करने लगे। अब सोचो, उस वक्त हम इंसान कितने कम थे? शायद बस 1,000 से 10,000 ब्रीडिंग पेयर्स। हाँ, इतने कम। जेनेटिक स्टडीज बताते हैं कि हमारी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली घट गई थी। हमारे डीएनए में डाइवर्सिटी आज भी बहुत कम है कंपेयर टू अदर एनिमल्स जैसे चिंपैंजीज। ये टोबा का असर था। दिल से सोचो, छोटे छोटे ग्रुप्स जंगलों में, समंदर के किनारे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खाना नहीं, कोई शेल्टर नहीं, बस एक उम्मीद कि कल का दिन बेहतर होगा। क्या हिम्मत थी ना हमारे पूर्वजों में। आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे इंडिया के ज्वालापुरम में टोबा के बाद ह्यूमन एक्टिविटी ऑलमोस्ट रुक सी गई थी। लेकिन कुछ लोग सर्वाइव किए। कैसे? कोस्टल एरियाज में, जहां समंदर से खाना मिलता था, वहां उन्होंने रिफ्यूजिया बनाए। ईस्ट अफ्रीका के पिनिकल पॉइंट जैसी जगहों पे उनके टूल्स मिलते हैं। ये थी हमारी स्पिरिट। और भी खतरे थे, लेकिन टोबा तो बस एक कहानी थी। और भी वक्त आए जब हम इंसान खतरे में थे। 200,000 to 100,000 साल पहले, जब अर्ली होमोसेपियंस अफ्रीका में थे, क्लाइमेट स्विंग्स ने उन्हें परेशान किया। मेगा ड्राउट्स आए जहां पानी और खाना दोनों गायब। लेक मलावी के सेडिमेंट्स बताते हैं कि ये टाइम बहुत टफ था। फॉसिल्स और टूल्स भी कम मिलते हैं, मतलब पॉपुलेशन छोटी और स्कैटर्ड थी। फिर आया लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम 26,000 to 19,000 साल पहले। ये था जब आइस एज अपने पीक पर था। यूरोप और अफ्रीका में ठंड इतनी थी कि लोग छोटे छोटे रेफ्यूजिया में सर्वाइव कर रहे थे। नॉर्थ अफ्रीका, सर्दर्न यूरोप, बस वही जगह बची थी जहां जीना पॉसिबल था। सोचो कितना मुश्किल होगा। और डिजीजेस, हाँ, प्री हिस्टोरिक टाइम में भी बीमारियों ने हमें सताया होगा। जब हम अफ्रीका से बाहर माइग्रेट किए, नए पैथोजेंस ने शायद हमें मार डाला। और निएंडरथॉल से कंपटीशन, वाह रे वाह, उनके साथ लड़ना भी पड़ता था, लेकिन थोड़ी सी दोस्ती भी हुई। हमारे डीएनए में उनका थोड़ा सा हिस्सा आज भी है। हम कैसे बचे? अब ये सवाल दिल से दिल तक जाता है। इतने बड़े खतरों के बावजूद हम इंसान कैसे बचे? जवाब है एडेप्टेबिलिटी और होप। हमारे पूर्वजों ने अमेजिंग टूल्स बनाए, जैसे ब्लेड्स और आग का इस्तेमाल किया। समंदर के किनारे उन्होंने फिश और शेलफिश खाए। कोस्टल रिफ्यूजिया उनका सेफ हेवन था। और सोशल नेटवर्क्स, हाँ दोस्तों, हम इंसान तब भी एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। ऑब्सीडियन और शेल्स की ट्रेड के प्रूफ्स 100,000 साल पुराने साइट्स पे मिलते हैं। ये थी हमारी कम्युनिटी की ताकत। छोटी सी पॉपुलेशन के बावजूद हमारे डीएनए में इतनी डाइवर्सिटी थी कि हम रिकवर कर सके। ये है हमारी रेजिलियंस की कहानी। आज क्या सीख सकते हैं? टोबा और दूसरे बॉटलनेक्स ने हमारे डीएनए पे एक परमानेंट मार्क छोड़ा। आज भी हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है कंपेयर टू अदर स्पीशीज। इससे कुछ जेनेटिक डिजीज भी आए, लेकिन देखो ना, हमने दुनिया जीत ली। आज हम बिलियंस में हैं, हर कॉन्टिनेंट में, हर कल्चर में। तो दोस्तों, जब अगला बार लाइफ में कोई चैलेंज आए, याद करना हमारे पूर्वजों ने वॉल्केनोज, आइस एजेस और डिजीज को हरा दिया। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट एक रिमाइंडर है, हम इंसान अनस्टॉपेबल हैं। क्लोजिंग, एक इमोशनल अपील। चलो एक बार दिल से सोचो, हमारे पूर्वजों ने अंधेरे में रोशनी ढूंढी, खतरों में उम्मीद बनाई। उनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। तो आज हम अपने लिए, अपने प्लैनेट के लिए क्या कर सकते हैं? लेट्स मेक देम प्राउड। अपनी कहानी को आगे बढ़ाओ, चैलेंजेस को फेस करो और एक दूसरे का हाथ पकड़ो। थैंक यू दोस्तों फॉर जॉइनिंग मी इन दिस एपिक जर्नी। अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक कीप द एनर्जी हाई, कीप द होप अलाइव। नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा।